बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अब काफी कम समय हमारे पास में जो है वो बचा है। इस काफी कम टाइम के ऊपर जो परफॉर्मेंस फेयर होता है, एग्जामिनेशन का जो डर होता है, लगातार जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में जो है वो घर कर रहा है कि हम लोगों को सेक्शन के किस पार्ट से स्टार्ट करना है, हम लोगों को प्रिपरेशन कैसी करनी है, आंसर्स हम लोगों के कैसे होने चाहिए और ओवरऑल हम लोगों का रिजल्ट बेस्ट जो है वो कैसे होगा। ये वाले जो कुछ सवाल हैं ये मन में हमेशा आप लोगों के बनते चले जाते हैं और ये एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर जो है वो लगातार अपने पीक के ऊपर होते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाबात जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम लोग जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन को स्पेशली टारगेट करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है इसमें हम लोग जो है वो ए टू जेड कहानी को कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ में, बेस्ट टू बेस्ट मेथोडोलॉजी के साथ में जो है वो यहां पर करने वाले हैं। आप लोग डेफिनेटली जब यहां पर क्लासेस को लेंगे तो आपको डेफिनेटली वंस अगेन आई एम टेलिंग यू पता लगेगा कि कैसे आप लोग जो है वो कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और ध्यान रखिएगा इस बात को, मेरे वर्ड्स को आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा कि मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी, संघर्ष के बाद सफलता जरूर आएगी। रख हौसला हर हाल में, क्योंकि ये परीक्षा भी जीत कर ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और बात करते हैं हम लोग क्लास 12 के मैप वर्क के लिए, क्योंकि यहां पर हम लोगों के 2 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ई के अंदर आते हैं, जिसके अंदर इजी क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, बट जस्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग उसको मार्क नहीं कर पाते या सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो 10 मार्क्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि 10 मार्क्स हमारे हाथ में रहे और आसानी से हम लोग जो है वो इसको हासिल कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इन 10 मार्क्स के बारे में कंप्लीटली ए टू जेड कहानी की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं मैप क्वेश्चंस का, सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग को गिवन है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्ट ए से जो हम लोग की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, पार्ट बी हम लोग की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, जहां से आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पुटअप होंगे। तो इसके अंदर आप लोग देखिएगा 5 मार्क्स का हम लोग का सिलेबस के अंदर है फर्स्ट बुक से, जिसके अंदर आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्री मार्क लोकेशंस आपके पास में आ सकती है, जो कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना होती है, रिप्रेजेंट करना होता है गिवन आउटलाइन मैप के ऊपर। एक क्वेश्चन यहाँ पर वर्ल्ड का आएगा, वर्ल्ड मैप का, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंडिया का आएगा, इंडियन मैप के साथ में। पार्ट बी से हम लोग यहाँ पर बात करें वंस अगेन आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लोगों को जो है वो लेबल करना होगा क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप लोगों के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क्स के। बिल्कुल सिंपल सी चीजें, सभी लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए मैं आप सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, जो कि आपके काम की कहानी है वो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए से हम लोग की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्मेट के अंदर आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएंगे। देखिए यहां से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है मैप का, वो बनता है आप लोग का प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक व्यवसाय से। यहां से जो इन जनरल क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, यहाँ पर हम लोग को एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग मिक्स फार्मिंग रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया ये रीजन है दुनिया के अंदर जहां पर आप लोगों के सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, कहीं पर आप लोगों के सब्सिडेंस होता है, कहीं मिक्स फार्मिंग होती है, कहीं कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो दुनिया के उन प्लेसेस को आप लोगों को याद करना है, और उसके अलावा जो है आप लोगों को इंडियन एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आपको समझते हुए चलना है। नोमैडिक हर्डिंग की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भैया वर्ल्ड के कौन कौन से रीजन के अंदर एज वेल एज इंडिया के कौन कौन से रीजन के अंदर नोमैडिक हर्डिंग होती है। कमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग की भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से 101% क्वेश्चन आता ही आता है, जहां पर से आप लोगों को जो है वर्ल्ड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेलवे नेटवर्क है, सीपोर्ट से, एयरपोर्ट से एंड केनाल से, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर मैं केनाल की बात करूं तो भैया 2 केनाल है जो कि आपके क्लास 12 ज्योग्राफी के जो हम लोग का सिलेबस है उसमें कवर्ड है। पहली हम लोगों की पनामा है, ठीक है, पनामा केनाल है, और दूसरी हम लोगों के पास में जो है वो है सुएज केनाल। ठीक है गाइस, तो ये पनामा और सुएज केनाल आप लोगों को लर्न करनी है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को इंपोर्टेंट रेलवे, सीपोर्ट, एयरपोर्ट आ जाते हैं, जो अभी अपन लोग आगे करने वाले हैं। मैप क्वेश्चन प्राइमरीली की अगर हम लोग बात करें भैया कहां कहां से आ रहे हैं हम लोग के पार्ट बी से, तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 पॉपुलेशन से आप लोगों का आता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पर चैप्टर 3 से आप लोगों को लैंड रिसोर्सेज से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर मेजर जो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड के रीजन्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है, इंडियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग करना है। चैप्टर 5 की हम लोग बात करें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो यहां पर हम लोगों को थोड़े से जो है वो कंफ्यूजिंग
क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से हम लोगों को जो है वो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भैया आप लोग आयरन और माइन के बारे में जो है वो मार्क करके बताइए, इंडिया में किस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो कई बार ये थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला लाइक पार्ट बन जाता है, बट स्टिल हम लोगों को इसको मेमोराइज करना है, याद करना है, जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली आपके इस गैंग्स ऑफ भूगोल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हर एक चीज के साथ में करवाऊंगा। चैप्टर 8 की हम लोग बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो यहाँ पर आपको लोकेशन और सीपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसमें इंडियन सीपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपके इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो ये हम लोगों का कुछ इस तरीके के पार्ट ए पार्ट बी से मैप सिलेबस है। अब देखिए थोड़ा इसको और ओपन कर लेते हैं हम लोग पार्ट ए को, कि भैया पार्ट ए के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन के साथ में जो है वो मौजूद है सिलेबस की फॉर्म में। और ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। अभी हम लोग दोस्तों कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं मैप के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि बच्चे इससे अवेयर नहीं होते हैं, और उनकी लाइक अवेयरनेस की नहीं होने की वजह से उनके मार्क्स यहाँ से आए हुए हाथ से निकल जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा पार्ट 8 से फंडामेंटल से हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में ग्लोबल रीजन्स आप लोगों को कवर्ड हैं। ये आप लोगों को देखना है भैया दुनिया भर के अंदर कौन कौन से ग्लोबल रीजन्स हैं जहां पर आप लोगों के सब्सिस्टेंस गैदरिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उन रीजन्स को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें नॉर्थ यूरेशिया की बात करें, जिसके अंदर नदर्न रशिया आ जाता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर डेजर्ट और ट्रॉपिकल जोन्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। अमेजन बेसिन इसके अंदर आ जाता है, नदर्न कनाडा आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया का इंटीरियर पार्ट इसके अंदर इंक्लूड जो है वो होता है, राइट दोस्तों। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें नोमैडिक हर्डिंग की, चैप्टर 1 की हम लोग यहाँ लाइक चैप्टर 4 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय यानी प्राइमरी एक्टिविटी की। तो इसी के अंदर हम लोग के कम्युनिटीज मूव विद द लिवस्टॉक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भैया दुनिया भर के अंदर, और स्पेशली इंडिया के हम लोग अगर यहाँ पर उसके बात करें तो भैया लिवस्टॉक के साथ में कौन कौन सी कम्युनिटीज है, जैसे गुजर बकरवाल के हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं जो अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो उन कम्युनिटीज के नाम भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। टुंड्रा रीजन यूरेशिया के हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, नॉर्थ अफ्रीका मिडिल ईस्ट को आप लोग को समझना है, ये हमारे टॉपिक के अंदर कवर्ड है। साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर आइलैंड के हम लोग यहाँ पर जो है वो जानकारी हासिल करते हैं। तो ये भी हम लोगों का जो है वो इस सिलेबस के अंदर कवर्ड है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, लार्ज स्केल ग्रेन कल्टीवेशन प्रॉफिट की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अलावा फार्म लैंड और ग्रासलैंड दुनिया में कौन कौन से कहाँ कहाँ है, जैसे स्टेपी की हम लोगों ने बात की, जैसे हम लोगों ने डॉन्स की हम लोगों ने बात की, प्रेरीज की हम लोगों ने यहाँ पर बात की। तो इस तरीके के ग्रासलैंड दुनिया में किन किन जगहों पर किस किस नामों से जाने जाते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग लोकल नेम्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, वही आगे हम लोग का स्टेपी, जैसे यूरेशिया के अंदर हम लोग स्टेपी बोलते हैं, प्रेरीज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना वगैरह के अंदर, ब्राजील के अंदर हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं, पंपास अर्जेंटीना के अंदर हम लोग इसको कहते हैं, वेल्स हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर कहते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग बोलते हैं। तो ये नाम है जनरली 5-6 हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये ग्रासलैंड्स के नाम है और दुनिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम लोग कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज रेयरिंग मीट के लिए कहाँ हो रही है, वूल के लिए कहाँ हो रही है, कॉटन के लिए हम लोग कहाँ पर किस तरीके से जो है वो लाइक कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। डेयरी फार्मिंग कहाँ पर बेस्ट हो रही है। इसके अलावा हम लोग ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट की हम लोग बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना की बात करें, साउथ अफ्रीका के अंदर भैया कहाँ वूल प्रोडक्शन हो रहा है, मीट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, डेयरी फार्मिंग कहाँ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर कहाँ हो रहा है। इन चीजों को हम लोगों को सिलेबस के अंदर देखना है और मार्क करना है। डिकोड तो हम लोग यहाँ पर कर ही रहे हैं, आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मार्क भी करेंगे इन सारे रीजन्स को, जो है वो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर मिक्स फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पर कंबाइन क्रॉप कल्टीवेशन वाले एरियाज आ गए, लीव स्टॉक रियरिंग वाले एरियाज इसके अंदर आ जाते हैं, फोडर क्रॉप जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्टेट्स के अंदर आ जाते हैं। अब बताइए देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है हम लोगों का, वेस्टर्न यूरोप के अंदर हो रहा है, यूरेशिया के कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोगों का हो रहा है, वेस्टर्न रशिया के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर हो रहा है आप लोगों का, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के अंदर हो रहा है, टेम्परेट रीजन साउथ अमेरिका के अंदर भी ये होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि आपको किस तरीके से सिलेबस के इस पार्ट को कवर करना है। अभी हम लोग जो है वो डिकोड कर रहे हैं, ऑल्दो आप लोगों ने देख लिया होगा, बट स्टिल हम लोगों को लाइक जरूरत है दोबारा से इसको समझने की और समझकर इसको लगाने की। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सारा कुछ जो है वो पहाड़ आपके सामने मौजूद है, आप कैसे करेंगे, बट डोंट वरी,
स्टे कनेक्टेड, आपको सारी चीजें मिलेंगी और मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मैं आप लोगों को मैप के अंदर दिलाकर रहूंगा। इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं भाई कि हमारे जो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है भाई, 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल हम लोग का हो चुका है, जो हम लोगों ने कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है वो फल मिल चुका है उसका। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस बात को कि भैया हमने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। बट अभी लड़ाई है हम लोगों की 70 मार्क्स की, 70 में से 10 तो भैया सेव करके चलो सबसे पहले, फिर अपन 60 के ऊपर एक एक सेक्शन वाइज चलेंगे आगे। अपन बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर मेजर ग्लोबल नेटवर्क्स की यहाँ पर बात की जाती है। भैया दुनिया भर के अंदर कौन कौन से ग्लोबल नेटवर्क जो है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के अंदर आ जाता है, मेजर सी पोर्ट्स एंड कैनाल, मैंने भी आप लोगों को बताया ही था। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लंदन की, हम्बर्ग की, केपटाउन की, सिडनी की, सैन फ्रांसिस्को की, रियो डी जेनेरियो की, योकोहामा की बात कर सकते हैं, शंघाई चाइना की बात कर सकते हैं, हांगकांग की बात कर सकते हैं, कराची एडन की बात कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सी पोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड के मेजर सी पोर्ट्स हैं। इन सी पोर्ट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के आएगा ही आएगा। मेजर कैनाल की सुएज और हमारे पनामा जो है वो यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी, इन दोनों में से एक तो आता ही आता है। ध्यान रखिएगा 101% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। मेजर इनलैंड वाटरवेज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया। वाटरवेज दो तरीके के होते हैं, सभी लोग जानते हैं, एक इनलैंड होता है, एक आउटलैंड होता है। यानी कि एक देश के सीमाओं के अंदर होता है और एक देश की सीमाओं से बाहर कनेक्ट करता है उसको। तो आप लोग इनलैंड की बात करें सो राइन वाटरवेज जो यूरोप के अंदर लाइक मौजूद है, जो कि स्विट्जरलैंड के थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी से, राइट। इसके अलावा हम लोग वोल्गा की बात करें जो कि रशिया के अंदर मौजूद है, जो कि कैस्पियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। सेंट लॉरेंस सीवे की बात करें नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मौजूद है, जो कनेक्ट करता है आप लोगों के मिसिसिपी वाटरवे को नॉर्थ अमेरिका के साथ में। अब आप लोग देखिए मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें भैया, दुनिया में कौन कौन से मेजर एयरपोर्ट्स है, तो वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ लाइक 6 में से आपको 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। मेमोरी टिप याद करने के लिए हम लोग देखिए कैपिटल सिटीज को आप लोगों को याद करना है और उसके जो भी मेजर होस्ट जो एयरपोर्ट्स है उसको लर्न कर लीजिए। जो भी गिवन सिटीज है वर्ल्ड की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे मैं जर्मनी की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, कनाडा की बात करूं, ब्राजील की बात करूं, अर्जेंटीना की बात करूं, स्पेन की बात करूं, टर्की की बात करूं, एशियन कंट्रीज की बात करें, तो इसकी मेजर कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बर्लिन आ गया, लंदन आ गया, पेरिस, मॉस्को, ये सारे कुछ आ जाते हैं इसके अंदर, ये आप लोगों को लर्न करना है सारा। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी भाई मैं ये मानता हूं कि भाई ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट को आना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल बेसिक है। ऐसा नहीं कि दुनिया में 195 देश है तो 195 कैपिटल लर्न कर लो, बट एटलीस्ट 95 की 195 की जगह कम से कम आपको 30-40 की तो याद होने चाहिए ना। तो ये मेजर मेजर है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों के हो गया सी पोर्ट वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग के ट्रांस साइबेरियन हो गया, ट्रांस कैनेडियन हो गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन हो गया। 3 हम लोगों की जो है रेलवे रूट है, मेजर रेलवे रूट। इन 3 में से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हम लोगों का इसी में से आया था क्वेश्चन कि भैया देखो याद करने की सिंपल सी ट्रिक, तो मैं क्या बोलूं इसको, याद करने का बेसिक मेथड है कि भैया साइबेरिया कहां पर है, रशिया के अंदर है, तो कहां मिलेगा आपको, रूस के अंदर मिलेगा। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से कनेक्ट कर देता है, दुनिया का सबसे बड़ा मेजर रेलवे नेटवर्क है। दूसरा आप लोग ट्रांस कैनेडियन की बात करें तो भैया कनाडा इसके अंदर आ गया, नॉर्थ अमेरिका, नदर अमेरिका वाला पार्ट इसके अंदर आ गया। वैंकूवर से भैया वेस्टर्न टर्मिनल का नाम इसका क्या है, वैंकूवर है, और हम लोग का ईस्टर्न टर्मिनल का नाम क्या है इसका, हैलिफैक्स है। अभी लास्ट ईयर ही आया ये वाला कैनेडियन वाला। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो पर्थ और सिडनी को ये कनेक्ट करता है। कहाँ है भैया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो भैया थोड़ा आइडिया लगाकर आप लोग जो है वो एक पते पर पहुंच सकते हो और फिर धीरे धीरे जो है आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी जो है प्रैक्टिस है उसके थ्रू। तो ये था हम लोग के पार्ट ए के। अब बात करते हैं पार्ट बी से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। अब पार्ट बी जो है वो लगभग जो है यहाँ से आप लोगों को इंडियन लाइक टेरिटरीज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे से आपके पॉपुलेशन के हों, डेंसिटी के हों, ग्रोथ के हों, चाहे से आप लोगों के रेनफॉल के हों, चाहे से आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का हो, चाहे से आप लोगों का जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, या आप लोगों के जो है वो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, आपके ये इंडियन मैप आएगा यहाँ से। तो ये बहुत ईजी है, अच्छे से करोगे डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी की बात करें भैया, हाईएस्ट कहाँ पर है, बिहार के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है बिहार की। उसके हम लोग सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है, तो सबसे कम सबसे ज्यादा वाला याद रखिएगा। अर्बनाइजेशन की बात करें भैया, शहरीकरण सबसे ज्यादा कहां पर है, तो भैया गोवा के अंदर है। सबसे कम कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। मतलब शहरीकरण जहां ज्यादा होगा वहां पर ग्रामीण
इवन कम होगा, वहां पर नंबर कम होंगे, जो लाइक रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं वो लोग वहां पर कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं एचडीआई वाले, और इस बार मुझे लग रहा है कि आपके एचडीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर हाई लेवल किसका है भैया, केरला का है। लोएस्ट किसका है, छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें मेजर क्रॉप्स के बारे में, तो ये पूरी लिस्ट है हम लोगों के पास में। राइस एंड जूट सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है। टी सबसे ज्यादा कहां हो रहा है भैया, आप इसमें बताओ, असम के अंदर हो रहा है। वेट एंड शुगर केन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है भैया, यूपी के अंदर, क्योंकि भैया यहाँ पर नदन प्लेन के अंदर जो है वो एलुवियल सॉइल काफी लार्ज अबंडेंट अमाउंट के अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स जो है वो गंगा जैसी बड़ी महान नदियां जो है यहाँ पर मूव करती हैं। कॉफी कर्नाटका बाबा बुदन हिल्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और कॉटन की हम लोग बात करें तो गुजरात जो है वो काफी रिच जो है वो रीजन है, जहां पर आपको कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये आप लोगों के आ जाते हैं मेजर क्रॉप से रिलेटेड रीजन इंडियन टेरिटरी के अंदर। पार्ट 2 से हम लोगों के, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के आइडेंटिफिकेशन के आप लोगों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो आपको 6 या 7 ऑप्शंस देंगे, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिसोर्सेज लोकेशन की बात करें तो आयरन और माइन में से आपका 1 क्वेश्चन 101% आपके आएगा। मैं सो नहीं बोल रहा माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ 101% आपके आएगा यहाँ से क्वेश्चन। अब इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस है, जैसे मैं बात करूँ आप लोगों से मयूरभंज की बात करूँ, कहाँ है भैया, उड़ीसा के अंदर है। अब वन सेकेंड में बोल रहा हूँ भैया, ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको इंडिया में मौजूद 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज की लोकेशन पता होनी ही चाहिए, तो आप आसानी से कर लोगे। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। ये याद कर लो, इनकी लोकेशन को, इनकी कैपिटल को मार्क कर लो, काम 25 हो जाएगा आपका। और फिर क्या करना है, तो आपके पास में गिवन लाइक जो भी लोकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करना सीख लो। ये अपन अभी आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। इसके अलावा हम लोग बालेंडिला की बात करें, छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा रत्नागिरी की बात करें, कहाँ है भैया, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा हम लोग बेल्लारी की बात करें, कर्नाटका के अंदर हम लोग मौजूद है। मैंगनीज माइन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें लाइक कोल माइंस की, तो भैया रानीगंज कहाँ है भैया, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये आता ही आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। झरिया कहाँ है, झारखंड के अंदर है। बोकारो कहाँ है, झारखंड के अंदर है। तो ये माइंस जो है हम लोगों के इंपोर्टेंट माइंस है। अलावा जो जैसे हम लोग की नवेली की बात करें तमिलनाडु के अंदर है, जो कि हम लोग के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। काफी बड़ा गोल रिजर्व यहाँ पर आप लोग मिल जाता है। और जो अभी समय की डिमांड है, हम लोग जो है वो इन चीजों को लर्न करेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर काम आएगा, बल्कि हमारी ये जनरल नॉलेज को भी इनहेंस करता है। और हमें पता भी होना चाहिए कि भैया हमारे भारत देश के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स वो लाइक एक्सट्रैक्ट होते हैं, कहाँ कौन से ऑयल रिफाइनरीज की हम लोग यहाँ पर बात करें तो जामनगर भैया कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। सिंपल बात है। मथुरा यूपी के अंदर हमारे पास मौजूद है। बरूनी बिहार के अंदर हमारे पास मौजूद है। और असम के अंदर भी जो है वो एक आध माइन हमारे मौजूद है। नेशनल हाईवे कॉरिडोर की हम लोग यहाँ पर बात करें भैया, जो NH-AI हम लोग का होता है भैया, कौन कौन नेशनल हाईवे से कॉरिडोर से, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 3 यहाँ पर याद कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम लोग का आ जाता है, जो कि कनेक्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से। तो हम लोग का जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को जो है वो पूरा कनेक्ट कर देता है ये, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट की हम लोग बात करें तो भैया हम लोग का पोरबंदर गुजरात को, सिलचर असम से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। गुजरात से असम को कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर क्या है भैया, हम लोग का वेस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। फिर हम लोग का आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को, जो कि 4 बड़े। सिंपल सी बात है, वाला बच्चों आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा हाईली रेटेड नहीं है, मैं पर्सनली आप लोगों से बोल रहा हूँ, पता होना चाहिए, बट हाईली रेटेड नहीं है। चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट ठीक है अगर पता कर लोगे तो बुराई नहीं है। अब देखिए कुछ मेजर सी पोर्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं इसी पार्ट 2 के अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर मौजूद है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो 4 सी पोर्ट है हम लोगों के कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। ये है हम लोगों का दीनदयाल पोर्ट, कहाँ है भैया, कांडला। कांडला कहाँ है भैया हम लोगों का, गुजरात के अंदर हम लोग के पास में आ जाता है, ठीक है। मुंबई पोर्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो कहाँ भैया हम लोग का, महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास में आ जाता है। और मगाओ पोर्ट कहाँ है भैया, गोवा के अंदर है। और कर्नाटका के अंदर हम लोग का न्यू मंगलुरु पोर्ट। फिर हम लोग यहाँ पर बात करें ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर मौजूद तमिलनाडु के अंदर है। और चेन्नई पोर्ट। दूसरा हम लोग का आंध्रा के अंदर कहाँ है, विशाखापट्टनम पोर्ट। तीसरा है उड़ीसा, जो कि पारादीप पोर्ट। फिर हम लोग का वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर आपके हल्दिया और कोलकाता पोर्ट आ जाते हैं। हम लोग के पोर्ट
20% आ रहा है। तो ये पोर्ट वाला आ जाएगा आप लोगों का। तो जहां जहां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आएगा जरूर सिलेबस के अंदर, तो डेफिनेटली आएगा। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए जो है वो ज्यादा जो है वो प्रेफर की जाती है। तो वो डेफिनेटली आप लोग करेंगे, मजा आएगा, नंबर पे अच्छा आएगा। तो ये था हम लोगों का सिलेबस मैथ वर्क का, जो कि क्लास 12 ज्योग्राफी के पेपर के लिए जो है वो था। इसके अलावा हम लोग क्लास 10 की भी जो है वो मैथ वर्क की बात करेंगे, ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करेंगे। ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कंसर्न है वो ज्योग्राफी है, और इसको हम लोग सेंटर आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग भी क्लास 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और मेजॉरिटी क्लास 12th स्टैंडर्ड के अंदर ज्योग्राफी आपका जो है वो कंसर्न है, आपको इशू क्रिएट करता है किसी भी तरीके से, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और कम समय के अंदर मैक्स टू मैक्स मार्क्स हासिल करने की ट्रिक्स के साथ में, बेसिक मेथड्स के साथ में कहानी को आगे ले जा सकते हैं। कैसे, क्या, कब, क्यों, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी लाइंस आपको बताई थी कि भैया मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी, संघर्ष के बाद सफलता जरूर आएगी, रख हौसला हर हाल में, रख हौसला हर हाल में, क्योंकि ये परीक्षा भी जीत कर जाएगी। इस चीज को लिख कर रख लीजिए, जहां भी आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल के सामने फ्रंट के ऊपर, और हर दिन पढ़िए। डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, ग्रेड्स अच्छे आएंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की क्लासेस के साथ में आपके अपने प्लेटफॉर्म गैंग्स ऑफ भूगोल में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।